कोरोना की स्थिति और बिगड़ते हालात से निपटने पर महामंथन। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से करेंगे बैठक। वैक्सीनेशन तेज करने पर चर्चा। महाराष्ट्र में कोरोना हुआ बेकाबू। राजधानी मुंबई में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर। 24 घंटे में रिकॉर्ड 1922 मामले आए सामने। पीएमसी ने टीचर्स और स्कूल स्टाफ को घर से काम करने का निर्देश दिया। पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश में भी कोरोना की रफ्तार तेज। भोपाल, इंदौर में आज से लगेगा नाइट कर्फ्यू। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 800 के पार पहुंचा। प्रदेश भर में कुल 817 नए केस आए सामने। एमपी में कोरोना के बढ़ते ग्राफ को लेकर गृह विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक दुकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए भोपाल और इंदौर में आज से नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम शिवराज ने कहा है कि महाराष्ट्र से आने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग जारी रहेगी और महाराष्ट्र से आने वाले लोग 1 हफ्ते के लिए होम आइसोलेट रहें। कांग्रेस ने रात 11 बजे तक शराब की दुकान खुले रखने पर शिवराज सरकार को घेरा है। कांग्रेस के मीडिया कोऑर्डिनेटर नरेंद्र सलूजा ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर और भोपाल में आज नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है, लेकिन सरकार ने शराब की दुकानों को लेकर समय तय नहीं किया। नरेंद्र सलूजा ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि क्या आपकी बार कोरोना मुक्त शराब का व्यापार होगा? सरकार शराब की दुकानों के खुलने का समय कब कम करेगी? मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सियासत भी तेज हो गई है। पूर्व मंत्री लाखन सिंह ने आरोप लगाया कि जब प्रदेश में कोरोना पैर पसार रहा था तब बीजेपी सरकार गिराने और बनाने में जुटी थी। बीच में सरकार ने अपने फायदे के लिए खूब योजनाएं की। पूर्व मंत्री लाखन सिंह के आरोपों पर लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव का कहना है कि कोरोना को रोकने के लिए सख्ती जरूरी है, मास्क, सोशल डिस्टेंस अहम है और सरकार इसके लिए सजग है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो कोरोना के 856 नए मामले आए सामने। वहीं कल 8 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं रायपुर में 300 से ज्यादा कोरोना के मामले आए सामने। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि सरकार के ध्यान में सब है। सीएम जैसे ही असम से दौरे से आएंगे कोरोना को लेकर समीक्षा की जाएगी। गृह मंत्री ने सभी से कोरोना को लेकर सावधानी बरतने की अपील की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के असम दौरे का अंतिम दिन है। कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में सीएम भूपेश आज 2 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कांग्रेस असम की जनता के लिए सभी वादों को पूरा करेगी। सीएम ने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इतना तय है कि कांग्रेस पार्टी इससे पिछले चुनाव से भी अधिक वोट से जीतेगी। होली से ठीक पहले शिवराज सरकार ने राज्य कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश के 4,37,000 से ज्यादा कर्मचारियों को 7वें वेतनमान की एरियर की तीसरी किश्त की 75% राशि जारी कर दी गई। सरकार ने कोविड-19 की वजह से 1 मई 2020 से दी जाने वाली एरियर की तीसरी और अंतिम किश्त का भुगतान कर्मचारी को नहीं किया था, जिसके बाद सरकार ने दीपावली से पहले अक्टूबर 2020 में 25% राशि का भुगतान कर्मचारी को किया था। मध्य प्रदेश के विधानसभा का बजट सत्र तय समय से पहले खत्म हो गया। बजट सत्र के आखिरी दिन बचे हुए विभागों की अनुदान मांगों को वित्त मंत्री ने एक साथ पटल पर रखा, जिसे पास कर दिया गया। एमपी विधानसभा सत्र समय से पहले खत्म किए जाने के विरोध में विपक्ष ने नारेबाजी की, सदन से वॉकआउट किया। बजट सत्र को समय से पहले खत्म किए जाने पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया। समय से पहले बजट सत्र खत्म किए जाने पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार ने तमाम विधेयक बिना चर्चा के पास कर दिए। शिवराज सरकार तानाशाही रवैया अपना रही। बजट सत्र खत्म किए जाने पर बृजेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि दिन में हुई बैठक में सदन चलाने की बात हुई थी, लेकिन मनमर्जी के चलते सत्र अनिश्चित काल तक के लिए खत्म कर दिया गया। कांग्रेस से निकाले जाने के बाद मानक अग्रवाल ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेटर लिखा है, जिसमें कमलनाथ के खिलाफ मोर्चा खोला है। मानक अग्रवाल ने पत्र में लिखा है कि गांधीवादी विचारधारा के पक्ष में आवाज उठाने की इन्हें सजा दी गई है। पत्र में मानक अग्रवाल ने कहा है कि वो कांग्रेस के लिए पिछले 50 साल से काम कर रहे हैं। उस समय एमपी कांग्रेस में कमलनाथ का अता पता भी नहीं था, लेकिन गांधी विचारधारा वाली पार्टी कांग्रेस में अब गोडसे विचारधारा हावी है। मानक अग्रवाल को कांग्रेस से निकाले जाने पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी नेता पंकज चतुर्वेदी ने कहा है कि कांग्रेस ने 50 साल तक गांधीवादी विचारधारा के नाम पर राज किया, लेकिन अब गोडसे की पूजा करने वालों का विरोध करने पर मानक अग्रवाल को पार्टी से निकाल दिया।
तो वहीं एमपी कांग्रेस के मीडिया कोऑर्डिनेटर नरेंद्र सलूजा ने कहा है कि मानक अग्रवाल बीजेपी के एजेंट का काम कर रहे हैं। उन्हें हमेशा पार्टी विरोधी काम किए हैं, लिहाजा पार्टी ने उनके साथ बिल्कुल सही फैसला लिया है। अशोकनगर में बिजली कंपनी के ऑफिस में एक महिला फूट कर रोई है। बिजली कंपनी के कर्मचारी से महिला बिजली कनेक्शन न काटने की गुहार लगा रही थी, लेकिन कर्मचारी कनेक्शन काटने पर आमादा थे, जिस पर महिला रोने लगी। महिला के मुताबिक उसने 12,000 रुपए बिजली भर दिया है, फिर भी कनेक्शन काटने की बात कही जा रही है। महिला ने रोते हुए कहा कि कोरोना के चलते उसकी दुकान नहीं चली है, अब वो इतना बिल कहां से भरेगी। बताया जा रहा है कि चंदेरी की रहने वाली महिला 25,000 की बकायेदार है। भोपाल में आयोजित सरकारी स्कूलों के बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुकुंज का समापन हो गया है। 2 दिवसीय कार्यक्रम के समापन समारोह में सीएम शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ मौजूद रहे। अनुकुंज में बच्चों ने अपनी शानदार प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों को प्रेरित करने वाली बातें बताई। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले व्यक्ति सीएम बन सकते हैं, चाय बेचने वाला पीएम बन सकता है। भोपाल में एक्सीलेंस स्कूल के अनुकुंज 2021 समापन समारोह में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक से आग लग गई। हादसा आतिशबाजी की वजह से हुआ। बताया जा रहा है कि लाइटिंग के लिए लगाई गई पन्नी ने आग पकड़ ली थी, हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। दमोह में देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में आरोपी पथरिया से बीएसपी विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह की गिरफ्तारी की कोशिशें तेज हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के बाद पुलिस हरकत में आई है। आईजी ने विधायक के पति पर इनाम की राशि 10,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दी। विधायक के पति की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम का गठन किया गया है, जो कि जगह जगह छापेमारी कर रही है। बता दें कि दमोह के बहुचर्चित कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में बीएसपी विधायक का पति गोविंद सिंह आरोपी है और फरार चल रहा है। उज्जैन में बदमाशी के हौसले बुलंद है। शहर के मुख्य मार्ग 3 बत्ती चौराहे पर कुछ बदमाश दुकान के कर्मचारी को उठाकर ले जाने लगे। तभी दुकानदार ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो दुकानदार को ही धमकाने लग गए। हालात ऐसे हो गए जब एक बुजुर्ग को बदमाशों को रोकने के लिए अपनी टोपी तक उतारनी पड़ी है, तब जाकर बदमाश माने। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। दादागिरी के वारदात कैमरे में कैद। सतना के देवराज नगर शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल में एक छात्र की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया। आरोप स्कूल के टीचर पर ही लगा है। बताया जा रहा है कि 10वीं क्लास में बच्चे शोर मचा रहे थे। आरोप है कि शिक्षक सुरेंद्र गुप्ता ने पहले बच्चों के साथ गाली गलौज की और फिर डस्टर से रोशन कुशवाहा नाम के छात्र की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई के दौरान डस्टर रोशन के कान पर लग गया, जिससे उसका कान कट गया। छात्र के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन से पूरे मामले की शिकायत की है, जबकि पुलिस के सामने भी दोनों पक्षों ने बयान दर्ज करा दिए हैं। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आगरमालवा में नाबालिग से रेप के दोषी को कोर्ट ने 51 साल की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायालय ने रेप के दोषी 34 साल के मेहरबान बेलदार को 5 अलग अलग धाराओं में सजा सुनाई। 51 साल की जेल के साथ ही 13,000 जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि 23 मार्च 2019 को दोषी ने नाबालिग के साथ रेप को अंजाम दिया था। उसके बाद परिजनों ने मामला दर्ज कराया था, जिसमें कोर्ट ने सजा सुनाई। छतरपुर में कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। कांग्रेस के द्वारा ब्लॉक अध्यक्ष इंद्र प्रताप सिंह परमार को 2 अज्ञात लोगों ने गोली मार दी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। गोली लगने के बाद कांग्रेस नेता को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। गोली मारने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश में हत्या को अंजाम दिया गया। आरोप है कि आरोपी 4 साल पहले बिजावर उपजेल से फरार हुए थे, जिन्हें अब तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है और उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। शिवपुरी के किड्स गार्डन स्कूल प्रबंधन पर फीस नहीं भरने पर 2 छात्रों को परीक्षा में नहीं बैठे देने का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि 50% फीस जमा करने पर भी स्कूल प्रबंधन ने बच्चों को परीक्षा नहीं देने दी, जिसकी शिकायत परिजनों ने जन सुनवाई में कलेक्ट्रेट से की। छत्तीसगढ़ में एनएसयूआई ने ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग की है। एनएसयूआई का कहना है कि जब सरकार ने पढ़ाई के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की थी, तो अब उसी तरह परीक्षा कराने की भी व्यवस्था की जाए। गौरतलब है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में सरकार एनएसयूआई की मांगों पर विचार कर सकती है। इस पूरे मामले में राज्यपाल अनुसुईया उइके का कहना है कि परिस्थितियों को देखकर यूनिवर्सिटी खुद ही डिसाइड करती है कि छात्र और पालक जैसे चाहेंगे वैसे ही एग्जाम यूनिवर्सिटी के द्वारा कराए जाएंगे। रीवा में स्कूल शिक्षा विभाग में हुए अब तक के सबसे बड़े घोटाले में 2 कर्मचारियों पर गाज गिरी है। शुरुआती जांच में दोषी पाए जाने पर कलेक्टर ने लेखपाल अशोक शर्मा, अनुदान प्रभारी अखिलेश तिवारी को निलंबित कर दिया। भिंड में पुलिस प्रशासन और फूड सेफ्टी विभाग की संयुक्त टीम ने मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने छापा मारकर हरिओम दूध डेयरी से 2 टैंकरों में 33,000 लीटर नकली दूध जब्त किया है। पुलिस ने कई बोरी माल्टोज पाउडर, 7 टन
बताया जा रहा है पाम ऑयल और भारी मात्रा में पोटास केमिकल जब्त किया है। सरगुजा जिले में जी मीडिया की खबर का असर। जिले में चल रही को तस्कर के मामले में आईजी के निर्देश पर पुलिस की टीम हरकत में आ गई है। पुलिस की टीम ने कोयला तस्कर के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दुर्ग जिले के बहुचर्चित अमलेश्वर हत्याकांड मामले में पुलिस आज बड़ा खुलासा कर सकती है। पुलिस के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी के ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद बड़ा खुलासा कर सकती है। रायसेन के बरेली में करणी सेना के जिला अध्यक्ष शिवराज सिंह राजपूत की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप रिश्तेदार राघवेंद्र राजपूत पर लगा है, जो फरार है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। दुष्कर्म के बाद गर्भवती हुई नाबालिग पीड़िता के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए गर्भपात कराने की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ध्यान में रखते हुए सिम्स बिलासपुर को गर्भपात के आदेश दिए। पश्चिम बंगाल में आज टीएमसी जारी करेगी चुनावी घोषणा पत्र। ममता कर सकती हैं फ्री राशन डिलीवरी का ऐलान। कई पुरानी योजनाएं रह सकती हैं जारी। आज शाम दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। बंगाल के 5वें चरण के उम्मीदवारों के नाम पर लग सकती है मुहर। बंगाल चुनाव में बीजेपी का बड़ा दांव। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा सरकार बनने पर कई जातियों को ओबीसी में कराएंगे शामिल। पश्चिम बंगाल चुनाव में नहीं थम रही चुनावी हिंसा। पुरुलिया में बीजेपी के चुनावी रथ में तोड़फोड़। टीएमसी पर हमले का आरोप। बीजेपी संसदीय दल की बैठक आज। प्रधानमंत्री मोदी समेत दोनों सदनों के बीजेपी सांसद शामिल होंगे। वैक्सीन को लेकर होगी चर्चा। दिल्ली में उपराज्यपाल की शक्तियों को स्पष्ट करने वाले विधेयक पर सियासत गरमाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने विधेयक को बताया संवैधानिक। आज दोपहर 2 बजे जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी करेगी विरोध। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 जारी। दुनिया के 30 प्रदूषित शहरों में भारत के 22 शहर भी शामिल हैं। दिल्ली सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड। स्विस संगठन IQAir ने तैयार की रिपोर्ट। थाईलैंड में ड्रग तस्करों के ठिकानों पर छापेमार में 6 दुर्लभ प्रजाति की बिल्लियों को जब्त किया गया है। पैसों की लूट के लिए इनका किया जाता था इस्तेमाल। स्पेन और पुर्तगाल के 9 स्कूली बच्चों की टीम ने कस्टमाइज फॉर्मूला 24 और फॉर्मूला 24 प्लस इलेक्ट्रिक कार रेस में लिया है हिस्सा। बैटरी पावर को परखने के लिए रेस का हुआ था आयोजन। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद जापान का बयान। मुख्य कैबिनेट सचिव ने कहा कि ताजा हालात में म्यांमार को दी जा रही मदद पर फिर से विचार करना होगा। इमिग्रेशन को आसान बनाने के लिए बाइडेन प्रशासन का एक बड़ा कदम। टेक्सास के डोना में अमेरिकी प्रशासन ने सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा का स्थायी सेंटर स्थापित किया। रोबोट इंसानों की तरह दिखे, इसके लिए रूस में खुला है नया विभाग। 3D मॉडलिंग और रोबोट के लिए इंसानों के एकदम मिलते जुलते त्वचा पर होगा काम। वित्त मंत्री का एक बड़ा बयान। देश भर के सभी बैंकों का नहीं होगा निजीकरण। बैंक कर्मचारियों के हित का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और भविष्य में भी रखा जाएगा। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए नहीं होगी पैसे की कमी। धन मुहैया कराने के लिए विकास वित्त संस्थान की स्थापना को कैबिनेट की मंजूरी। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने 1 अप्रैल से बैंक के नियमों में बदलाव की बात कही है। पैसा जमा करने और निकालने पर 1 अप्रैल से लागू होंगे नए चार्ज। ऐप से लोन बांटने के लिए आरबीआई ने तैयार किए नए नियम। केवल रजिस्टर्ड एनबीएफसी या फिर बैंक ही लोन बांट सकेंगे। शर्तों का भी करना होगा खुलासा। लंबे समय से घाटे में चल रहे हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम एक्सपोर्ट्स कॉर्पोरेशन पर लगेगा ताला। सभी कर्मचारियों को मिलेगा वीआरएस। इंग्लैंड ने T20 सीरीज के तीसरे मैच में भारत को 8 विकेट से हरा दिया है। इंग्लैंड ने सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाई। क्रिकेटर विराट कोहली ने कल केन विलियमसन के रिकॉर्ड की बराबरी की है। बतौर कप्तान 11 अर्धशतक पूरे कर लिए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की साउथ अफ्रीका के खिलाफ आज आखिरी वनडे प्रतिष्ठा बचाने के लिए मैदान में उतरेगी महिला क्रिकेट टीम। क्रिकेट के इतिहास में पहली बार पुरुषों को कोचिंग देगी एक महिला। इंग्लैंड के काउंटी क्रिकेट क्लब कोचिंग स्टाफ में शामिल हुई सारा टेलर।